सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसारी व्यक्ति मृत्यु से पहले अपनी वसीयत बनाता है, लेकिन क्या एक तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि को वसीयत बनानी चाहिए? जब सब कुछ पर है तो वसीयत की क्या आवश्यकता है? बाद में संपत्ति का कुछ भी हो, कोई भी ले, उसे क्या? गुरुदेव, एक सम्यक दृष्टि की वसीयत कैसी होनी चाहिए? गुरुदेव, कब हमें वसीयत करनी चाहिए और कब संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफर कर देना चाहिए? यदि वसीयतनामा खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वसीयतनामा खत्म हो जाए तो दूध कभी दही नहीं बन पाएगा और दही कभी घी नहीं बन पाएगा और घी नहीं बन पाएगा तो दुनिया के व्यंजन भी नहीं बन पाएंगे। प्रकृति ने वसीयत दी, यदि प्रकृति वसीयत नहीं देती तो ये संतान क्रम कैसे चलता? वसीयत अनेक रूपों में आती है और जिन गतियों में वसीयत नहीं होती उन गतियों में मोक्ष भी नहीं होता। देवों में वसीयत नहीं होती, वहाँ से मोक्ष नहीं। नारकियों में वसीयत नहीं होती, वहाँ से मोक्ष नहीं। त्रियंचों में एक इंद्रिय दो इंद्रियों में वसीयत नहीं होती। वसीयत की जहाँ परंपरा है वहीं से मोक्ष है। संतान क्रम क्या है? वसीयत है अपने मरने के बाद अपने अंश को छोड़ देना, इसी का नाम ही तो वसीयत है। अपना अंश छोड़ देना। यदि ये वसीयतनामा खत्म हो जाता तो तीर्थंकर भी नहीं मिलते। नाभि राय के यहाँ जन्म दिया, नाभि राय की मरु देवी की वसीयत से हमें कौन मिले? ऋषभदेव। यदि नाभि राय और मारुदेव की वसीयत नहीं होती तो अपन को क्या मिलता? माता तसला और सिद्धार्थ से हमें महावीर स्वामी वसीयत में मिले। अंश वसीयत बुरी नहीं है। यदि वसीयत खत्म हो जाएगा संसार खत्म हो जाएगा। बस वसीयत अच्छी होना चाहिए। यदि हम एक दूसरे को संस्कार नहीं देंगे तो प्रकृति का नियम है अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषया तु श्रुतः। जिस चीज का हमें अभ्यास ही नहीं है वह तो हमें कहीं ना कहीं से वसीयत में लेना ही पड़ेगा। और वो जो हमें संस्कार देता है, वो वसीयत में पिता बेटे को संस्कार देता, बेटा अपन जैन कुल में है, अपन उच्च कुल में हैं, इस वंश में इस कुल में ऐसे कार्य नहीं होते। ये कहाँ से मिलेगा तुम्हें? वसीयत से मिलेगा। तुम जैन हो, ये तुम्हें उपाध्यायी है कि तुम्हें वसीयत में मिला है जैन शब्द? यदि पिताजी कहते कि तुम जैन नहीं हो तो तुम क्या लिखते? मैं नहीं हूं। पिताजी कहते साहब आप तो जॉन साहब हो, तो तुम क्या लिखते? जॉन लिखते। पिताजी ने कहा तुम जैन साहब हो तो अपन जैन लिख रहे। अब देखो ये जैन भी हमें वसीयत में मिला है। संस्कार जितने हैं सब वसीयत में मिलते हैं। और सम्यक दृष्टि अपनी वसीयत छोड़ता है, जिसके लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकर श्रावकाचार्य ने जिसका नाम दिया प्रभावना अंग। प्रभावना किसे कहते हैं? जो हमने पाया है वो हम दूसरों को भी शेयर करें। हमें सच्चा रास्ता मिल गया है तो हम पीछे वाले को भी संकेत करें कि आओ रास्ता सच्चा है। प्रभावना का अर्थ यही है, जितने व्रत किए जाते हैं उनका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन क्या है? वसीयत। हमने व्रत किया है, हमें बहुत आनंद आया है,
तो 4 लोगों को बुला करके पूजा पाठ करके सबसे कहना मैंने ये व्रत किया है। उद्यापन का था उद्दीपन, उद्यापन का उद्दीपन, उस व्रत को दुनिया के सामने उद्घाटित करना कि ये व्रत मैंने किया था, मुझे इस प्रकार का लाभ हुआ। तो सब में तो सम्यक दर्शी प्रभावना अंग के रूप में नाम बदलते गए वसीयत का। आप धन दौलत को वसीयत कह देते, हम उसे संस्कार कह देते, धर्म की भाषा में उसे प्रभावना कह देते। तो ये जैसे तीर्थंकरों को ज्ञान हुआ, यदि वो ज्ञान अपन को नहीं देते तो जिनवाणी कहाँ से आती? जो जिनवाणी है ये ज्ञान हमारा है कि तीर्थंकर की वसीयत है? तीर्थंकर की वसीयत है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और समोषण में बैठ करके भव्य जीवों को अपने ज्ञान की वसीयत सौंपी। यदि तीर्थंकर हमें नहीं बताते तो ना हमें मोक्ष का पता चलता, ना धर्म का पता चलता, कुछ भी नहीं चलता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने संस्कारों की वसीयत सौंप के जाता है और वही वसीयत आगे जाकर के एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती। तो ये सम्यक दृष्टि हो, चाहे संसार हो, चाहे परमार्थ हो, वसीयत के कारण से ही यह दुनिया में व्यक्ति अपने अच्छी बातों को जीवित रख पाता है। यदि वसीयत नामा खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक वसीयत नामा खत्म हो गया। धर्म का परिणाम ये निकला कि ऋषभ देव को 7 महीने तक निराहार घूमना पड़ा। किस कारण से? ऋषभ देव को आहार क्यों नहीं मिला? उनके कर्म की दृष्टि नहीं करना, श्रावक की तरफ से क्या ढूंढ रहे थे वो? उनको मनमाफिक भोजन नहीं मिल रहा होगा। अब जो उनको खाना होगा वो नहीं मिल रहा, इसलिए चले जाते। नहीं, क्या नहीं मिल रहा था? नवदा भक्ति। अब नवदा भक्ति हम करना भूल गए क्योंकि वो तो हमें वसीयत में मिलती है। अब नवदा भक्ति वसीयत में न मिलने से ऋषभ देव को 7 महीने तक निराहार घूमना पड़ा। और वसीयत मिली होती तो सीधा कलश उठाते, हे स्वामी बोलो नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो, तुष्टो तुष्टो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाल जल शुद्ध है, हे स्वामी आइए। महाराज आ जाते। लेकिन वसीयत खत्म हो गई थी, संस्कार खत्म हो गए थे। तो ये है, वसीयत तो होना चाहिए। अच्छे संस्कारों को हमेशा लेकर के नहीं मरना चाहिए, अच्छे संस्कार किसी को दे करके ही मरना चाहिए। ये परंपरा है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान की वेदी पर विराजमान किया जाता है भगवान को, आजू बाजू यक्ष यक्षिणी होते हैं जो सेवक के रूप में खड़े होते हैं, परंतु कई व्यक्ति हमारे यहाँ यक्षिणी को ही भगवान मानकर भगवान के स्थान पर बिठाकर उनकी पूजा करते हैं, कहते हैं यही भगवान है हमारे। तो यह उचित है क्या? कुर्सियां सामने से हटा दें, सब नीचे बैठ जाएं तो अच्छा है। वैसे ही छोटा स्थान है, कुर्सियां हटा ही दें तो अच्छा है। सभी लोग नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि जगह कम है, इसलिए आप लोग सब नीचे बैठे हो, सब में क्षमता है बैठने की, बैठ जाइए। और जो तो भगवान की वेदी पे यक्षिणी ओम शांति, बोले नहीं ओम शांति। कुछ लोगों की क्या है, इतना पुण्यहीन होता है
कि उनकी चौकीदार तक ही पहुंच होती है, और कुछ लोगों का होता है सीधे बॉस तक पहुंच होती है। तो यक्ष यक्षिणी को वही बेचारे पूछते हैं जिनकी पहुंच ही चौकीदार, उसी को चाय पिलाते रहते भैया। और जैनी का तो डायरेक्ट अरहंत तक पहुंच होती है, उसे चौकीदार से क्या लेना। जैनी होकर अरहंत तक पहुंचे, तुम क्यों चौकीदार? बल्कि जैसे तुम पहुंचोगे तो चौकीदार क्या करेगा, वो बल्ला में यूं लिए रहते थे ना, तो वो यूं हटा के यूं कहेंगे अरे भाई ये तो डायरेक्ट पहुंचे इनकी। तो ये सब चीजें अज्ञानता पूर्वक दरबान है। और दरबान जो होता है वह दरबान का स्थान पूज्य का स्थान नहीं होता। पूज्य तो भगवान ही होते हैं, भगवान की ही पूजा होती है। ये अज्ञानता पूर्वक ऐसा कार्य करते हैं, ये उनकी अपनी खुद औकात दिखा रहे हैं कि हमारी पहुंच भगवान तक नहीं है। और जिसकी भगवान तक पहुंच है उनको इनसे कुछ नहीं, वो तो सीधा अरहंत भगवान के पास जाता है और वहाँ एप्लीकेशन लगाता है और काम हो जाते हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें। पुलिस वाले होते हैं, आपको गार्ड चाहिए है, तो सीधा कोई पुलिस वाला कहीं मिले तो उससे कह देना कि भाई हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना। आ जाएगा? नहीं आएगा। और वही यदि थाने में जाकर के एसपी से कहा जाए तो एसपी नहीं आएगा, आएगा तो गार्ड। लेकिन गार्ड कैसे आ जाए? गार्ड कहे साहब मैं नहीं आ सकता। अरे भाई वहां तो कल तुम ड्यूटी दे रहे थे, तो साहब हमें ऊपर का ऑर्डर था। ड्यूटी वही देगा लेकिन ऑर्डर ऊपर का चाहिए। बस यही व्यवस्था मंदिरों में है कि तुम्हें इन देवी देवताओं से सुरक्षा चाहिए है तो ऑर्डर तो अरहंत रूपी एसपी के यहां ही देना पड़ेगा। ये अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, ये जिनेंद्र के भक्तों की रक्षा करते हैं। बस देखो भक्तांबर पाठ में इतनी बड़ी बात की पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने सारा कथन कहा, तुम अरहंत की भक्ति करो, सारी पुलिस तुम्हारी सुरक्षा में लग जाएगी। आप थाने में जाकर एसपी को फॉलो कर दीजिए, उनका जो सिद्धांत है वो मान लीजिए, फिर आपको पुलिस की बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो ड्यूटी में आएंगे। ऐसा ही तुम भगवान की भक्ति करो, फिर ये संसार के देवताओं की चिंता मत करो। जैसी भगवान की भक्ति होगी वो भगवान प्रसन्न होगा, संसार के सारे देवता तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए आ जाएंगे। ये विधि है, ये व्यवस्थाएं हैं। जैसे आपके सरकार में व्यवस्थाएं हैं, ऐसे ही भगवान की सरकार में भी यही व्यवस्था मानना चाहिए। बसंती लाल जी जैन भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पंच परमेष्टि के अलग अलग मूल गुण बताए गए हैं। साधु परमेष्टि जी के 28 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि जी के 25 मूल गुण होते हैं। तो उपाध्याय महाराज के 3 मूल गुण कौन से कम होते हैं? मूल गुण कोई कम नहीं होते, 28 मूल गुण तो सबके रहेंगे, वो तो मस्ट है। 28 मूल, चाहे आचार्य परमेष्टि हो, चाहे उपाध्याय परमेष्टि हो, चाहे साधु हो, 28 में कम नहीं करना। 28 प्लस 25, 28 प्लस 36, गुण 36 से 25 से 8 20, तो ये हैं प्लस करना। 28 में तो एक भी कम किसी का हो ही नहीं सकता। पत्रकार महेंद्र कुमार जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कतली घात मरण कैसे होता है और किस कर्म के उदय से होता है? कतली घात मरण, कदली घाट अकाल मरण, एक्सीडेंट से, विषपान से, मर्डर आदि हो जाते हैं। अति संक्लेश हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये सब कदली घात। कदली घात का अर्थ है अभी मरने का समय नहीं था, लेकिन ऐसे निमित्त मिल गए
कि अकाल में मरण हो जाने को साहित्य धर्म की भाषा में कदली घात कहते हैं। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। बाहर के देख रहे हुए दर्शकों को बता दें, आज ये जिज्ञासा समाधान सीधा जयपुर हाउस कॉलोनी से आगरा की प्रसारित हो रहा है। आगरा मुगल साम्राज्य रहा है और मुगल साम्राज्य के समय पर आगरा राजधानी थी और उस समय जब अकबर का शासन यहाँ पर हुआ करता था तो सभी जगह के दूतावास यहाँ होते थे। जो आज दिल्ली में हम देखते हैं अलग अलग दूतावास होते हैं, उसी प्रकार से आगरा नगर में सब दूतावास थे। चाहे जयपुर हाउस हो, आवागढ़ हाउस हो, इस तरह के कई और भी दूतावास, यहाँ पर धौलपुर हाउस हो, यहाँ पर रहे हैं। और आज हालांकि दूतावास तो नहीं रहे, लेकिन हाँ नाम वही है जयपुर हाउस। कभी जयपुर के दूत यहाँ पर रहा करते रहोगे, लेकिन आज ये एक प्रबुद्ध कॉलोनी है, एक विशाल कॉलोनी है। और इस कॉलोनी का जो भगवान शांतिनाथ का जिनालय है, जिस जिनालय के परिसर में आज यह जिज्ञासा समाधान हम देख रहे हैं, सौभाग्य है हम सबका, इसकी बीजारोपण भी पूज्य गुरुदेव के हाथों से ही हुआ था। क्योंकि 1994 में जब पूज्य गुरुदेव आगरा नगर में पंच कल्याणक महोत्सव के लिए आए थे, तभी सौभाग्य बना था इस भूमि के शिलान्यास का, और उस समय शिलान्यास हुआ। और आज संभवतः प्रथम बार, द्वितीय बार, हाँ तीसरी बार मुझे बताया गया, तीसरी बार पूज्य गुरुदेव का, लेकिन आज पूरे यौवन पर है ये मंदिर। जरा जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे सुदर्शनोदय आवा तीर्थ से आए हुए श्रीमान हेमंत जैन जी गोयल। आवा जो लोग गए हों, बेहतरीन तीर्थ सुदर्शनोदय, जहां कुछ भी नहीं था आज वहां सब कुछ है। एक विशाल तीर्थ 500 बीघा की भूमि पर बना हुआ इतना अनुपम तीर्थ, जो वहां पर जाता है अद्भुत कह के आता है। तीर्थ है, स्कूल है, सीबीएसई का सब कुछ है। बहुत बहुत स्वागत आमा से आए हुए। मेरे परम पूज्य गुरुवर, आपके चरणों में कोटि नमन। गुरुवर, आपका 2018 का ऐतिहासिक चातुर्मास उस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर हुआ था, जिस भूमि की एनर्जी पूरे विश्व की भूमि से सर्वाधिक एनर्जी जिस भूमि में है, ऐसा तीर्थ क्षेत्र पे जिसकी आपने घोषणा की थी कि पूरे विश्व की जितनी भूमियां हैं तीर्थ क्षेत्रों की, उस सभी में सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी तीर्थ क्षेत्र की है तो वो है सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र। उसमें आपका 2018 का ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था। उसमें कई घोषणाएं हुई थी, कई योजनाएं हुई थी। उसमें आपने मुझे 2 योजना का आशीर्वाद दिया था, एक आजीवन भक्तामृत विधान का और एक तीर्थ रक्षक कार्य का। उसमें जब आप वहां विराजमान थे तब 250 वहां पर विधान थे और लगभग 250 तीर्थ रक्षक थे। आज वहां पर 750 विधान एवं 500 तीर्थ रक्षक वहां पर है। ये सब आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से हैं और ये 5 साल उसको पूर्ण हो चुके हैं। हम उसके 5 साल पूर्ण 1 जनवरी को मनाना चाहते हैं, उसका भी आशीर्वाद आपसे हम चाहते हैं। जो बेटा अपने पैरों पर चलना सीख लेता है तो पिता की अपनी मेहनत सफल हो जाती है। 250 के बाद 700 कर लिए, इससे ही पता चलता है कि मेरे में नहीं, मेरे उस तीर्थ में दम है। एक होता है कि महाराज जी हैं तो ठीक, महाराज जी गए तो ठीक, और एक होता है उसके बाद भी। पहला विश्व का तीर्थ क्षेत्र था जिस पहाड़ी की एनर्जी, पहाड़ी की 4 लाख यूनिट थी एनर्जी। उस समय जब चतुर्मास था उस समय नापा गया था, और वो क्षेत्र के लिए हाईवे से अंदर है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति लौट के आता है वो पता नहीं क्यों आह्लादित होता है और गर्व से कहता है महाराज जी बहुत आनंद आ गया आवा क्षेत्र जा कर के। शुरू में तो जाता है तो रास्ते में तो ऐसे लगता पता नहीं कहाँ जंगल में जा रहे हैं, और मुझे भी ऐसे लगा। मैं आमा गया नहीं था, भटक के पहुंच गया था।
रास्ता भटक गया, भटकते भटकते वहाँ पहुँच गया सन 2000 में। हाँ 2000 के अंदर। अब उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, वो तीर्थ क्षेत्र बहुत अच्छा है। उनका जो भी तुम्हारा कार्यक्रम का है, अच्छे प्रभावना के साथ, जो लोगों ने भक्तांबर विधान में आसीम कालीन लिखाया है, तीर्थ रक्षक बने हैं, जिन्होंने बड़े बड़े योगदान वहाँ दिए हैं, उन सब के लिए साल भर में एक आध कार्यक्रम ऐसा कर लेना चाहिए जिससे उनको सबको याद करो, उनको बुलाओ और उनको आकर के भी वर्ष में एक बार आकर के सामूहिक रूप से, अभी आते हैं एक एक करके, फिर एक आध कार्यक्रम ऐसा हो जब सामूहिक सारे 700 भक्तांबर परिवार आए और 700 विधान कराओ। ऐसा कोई कार्यक्रम रखो कि भाई जितने भक्तांबर में नाम लिखा है उनसे कहो एक भली 2 साल 5 साल में 700 लोग, 700 परिवार एक साथ आए और सामूहिक 700 लोगों का भक्तांबर पाठ हो, क्या मजा आएगा। 700 मारने हो, 700 विधान करें, ऐसा कोई आयोजन करो, मेरा आशीर्वाद है। नमस्ते महाराज। चलिएगा, और इसी के साथ बुलाना चाहेंगे मनीषा जैन जी मानपुरा से जो हैं, आइएगा। भारत में सबसे पुअर समाज है वहाँ की, छोटी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले भारत के बहुत बड़े बड़े आदमियों के तीर्थ क्षेत्र हैं, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके पदाधिकारी भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति कह दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी भी क्षेत्र पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था नहीं है। मात्र गरीब आमा क्षेत्र में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, और एक ही परिवार के द्वारा, एक ही परिवार, कोई चंदा चिट्ठा नहीं, एक ही परिवार भोजन कराता है। और वहाँ का भोजन, जहाँ तो हमने सब तीर्थ क्षेत्रों की सुनता हूँ, चाहे वो नारेली हो, चाहे बड़े बड़े क्षेत्र हों, वहाँ 100 रुपया 150 रुपया दे करके भी वो प्रशंसा नहीं करता, और यहाँ निःशुल्क खाता तो भी वो कहता है ऐसा भोजन तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं। आमा के सबसे ज़्यादा भोजन की प्रशंसा ज़्यादा होती, वो तो तुम प्रशंसा करते ही हो, सभी लोगों की आदत है। जैनी को भोजन भर मिल जाए बस, वो तो रहने को और 2 व्यवस्था। तो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, और आज कितने सालों, जब से तीर्थ की स्थापना हुई तभी से निःशुल्क भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ जो भी यात्री आता है, आतिथ्य उसका बड़े सम्मान के साथ होता है। अभी तक ऐसी व्यवस्था बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर भी नहीं है। जनता कम नहीं आती है, जनता तो खूब आती है, जनता को तो लाइन लगी रहती है। 1 लाख व्यक्तियों का आवागमन की बात कर रहे हैं, 1 लाख लोगों ने भोजन किया है, बहुत बढ़िया। तो आप भी अगर राजस्थान की ओर जा रहे हैं और टोंक जिले में आवा जरूर जाइएगा। हमें भी सौभाग्य 2 बार मिला। एक बार जब पूज्य श्री ने आवा का विकास प्रथम बार किया था, एक छोटा सा जिनालय बन रहा था, उसके हॉल के अंदर सभा हो रही थी, तब हमें याद पड़ता है। और दूसरी बार तो जब चातुर्मास हुआ था, विशाल जिनालय बन चुका था, बहुत सुंदर संत निवास बन गया था, और बड़ी बड़ी क्रेनें खड़ी हुई थी वहां पर, विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा था। अब तो सब कुछ पूरा हो गया होगा, पूरा बदल गया। जरा हेमंत भाई के लिए तालियां बजा दीजिएगा, हमारा भी नमन। और एक कुशलता और है, कभी कभी क्या है, सब कुछ अच्छा हो, व्यवस्था पर ठीक नहीं हो तो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। ये जो 700 विधान 250 से बढ़ाए हैं, 750, इसी हेमंत की सारी व्यवस्था यही है, यही उनको वेलकम करता है और पूरा विधान कराता है और सब कार्य कराता है। तो इसकी कुशलता से लोग खुश हो जाते हैं। बोलो, फिर वो कहते हैं महाराज हेमंत जी ने बहुत बढ़िया विधान कराया, ये भी बोलते हैं वो लोग। बहुत सुंदर। हम चाहेंगे आगरा नगर की ओर से और जयपुर हाउस की तरफ से। भाई सांगानेर की संपत्ति है। हाँ, आइए, बिल्कुल। संस्थान के जो स्नातक हैं। अच्छा स्नातक भी हैं ये, बहुत सुंदर। जरा जोरदार तालियां।
चलिए, मनीषा जी का मैंने आवाज लगाई थी, है क्या मानपुरा? चलिए नेक्स्ट, रश्मि जी जैन नोएडा, माइक पहुंचा दीजिएगा। चालू कर दीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी शुल्लक जी। महाराज जी, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक का क्या अर्थ है? स्पर्धक की परिभाषा हमने कल बताई थी। सर्वघाती का अर्थ होता है पूर्णता घाटने वाला। जैसे ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक आ जाए तो अपन कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, मूर्ख हो जाएंगे। पूर्णता आत्मा की शक्ति को ढांकने की ताकत है सर्वघाती। देशघाती क्या है? पूर्णता नहीं ढांकता, कुछ ढांकता है, कुछ नहीं ढांकता। जैसे लाइट है, अब इस पर ऐसा कपड़ा डाल दिया जाए मोटा वाला जिससे उजेला दिखना बंद हो जाए, और एक पतला कपड़ा डाला जाए तो उजेला दिखेगा। तो ऐसे ही इन कर्मों की शक्तियाँ होती हैं। देशघाती कम ढांकते, जैसे अभी अपने ज्ञान का देशघाती स्पर्धक चल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सर्वघाती स्पर्धक आ जाएंगे तो ना हम बोल पाएंगे ना तुम सुन पाओगे। तो इस प्रकार से ये कर्म सिद्धांत में आत्मा की शक्ति को ढांकने वाली दो शक्तियाँ होती हैं, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो स्पर्धक कर्मों की स्पर्धा कर शक्त्यांश, कितने पावर कल बताया ना। जैसे अपना करंट तो सब बह रहा है कि नहीं। अब तुमने 100 पावर का बल्ब लगाया तो उजेला कितना होगा? 100 पावर का। और 40 का लगाया तो 40 का होगा। तो ये शक्त्यांश कहलाते हैं कि आपके जो कर्मोदय में आ रहे हैं ये कितने शक्तिशाली हैं। कभी कर्मोदय में आता है इतना कि रुला देता है, कभी कर्मोदय में आता है कि अपन को सहन हो जाता है। तो ये कर्मों की शक्ति विशेष को शक्त्यांश बोलते हैं, देशघाती रूप। नमोस्तु महाराज। चलिएगा, श्रीमान अजय जी बेनाड़ा, जयपुर हाउस। पूज्य गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मनुष्य या कोई भी प्राणी मात्र हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अच्छा सोचे बुरा सोचे, उठते बैठते उसका दिमाग 24 घंटे काम करता ही है। ऐसे हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ अपने बारे में, दूसरे के बारे में, किसी के बारे में भी सोचते रहते हैं। तो इस सोच का क्या हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है? पड़ता है तो क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है? सोच किस क्वालिटी का है? दोनों होती है महाराज श्री, अच्छी बुरी कैसी भी। जिस प्रकार का सोच हमारा होगा हमारी क्रिया पर असर आएगा। हम यदि किसी को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे शरीर में बुरी हरकत होगी। किसी को हम अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन्स अच्छा परिणमन करेंगे, अच्छी फीलिंग कराएंगे। जब हम किसी व्यक्ति को, एक दुश्मन हमारे सामने जाता है और उसके संबंध में हम सोचते हैं तो हमारे अंदर क्रोध भाव जागता है, द्वेष भाव जागता है। और उसी स्थान पर अपना कोई हितैषी सामने आ जाए तो हमें एक राग भाव जागता है, आह्लाद भाव जागता है। अपने आप में आह्लाद भाव अपना व्यक्ति जा रहा है। तो जो 24 घंटे हम सोचते हैं वही तो सुख और दुख है। सुख दुख वस्तु और क्रिया में नहीं है, सोच में है। हम सोच वैसा बना लेते हैं। 50% क्या 80-90% व्यक्ति दुखी विचारों से है। विचारों से कष्ट है नहीं, कष्ट है नहीं। अब दुश्मन सामने से निकल गया, दुश्मन ने तुम्हें देखा नहीं, तुमने देख लिया, तो तुम्हारे मन में क्या आ गया? भाई उसने तो कोई गाली भी नहीं दी, अभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अपना विचार आते ही वो हमें दुखी कर गया। 90% व्यक्ति विचारों से दुखी सुखी होता है। इसलिए तो विचार पहले वैचारिक क्रांति चाहिए, आचार क्रांति नहीं। सबसे पहले वैचारिक यदि क्रांति आई है तो व्यक्ति बहुत दुख में भी सुखी हो जाएगा, बहुत चारों तरफ से दुख होगा लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। सब तरफ का दुख है क्योंकि वैचारिक क्रांति आ गई।
उसने विचार ऐसा बना लिया, साधु लोग क्यों कष्ट सहन कर लेते हैं, क्यों कष्टों के बीच में रह करके भी उनको फीलिंग नहीं होती, क्योंकि उनकी वैचारिक क्रांति है। उन्होंने उनको वैचार को ऐसा बना लिया कि ये कष्ट हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, इन कष्टों से हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है और पुण्य कर्म का बंध हो रहा है। जब ये पता चल जाए व्यक्ति को कि इन कष्टों में हमें फायदा है, तो आप जब डॉक्टर फोड़ा को दबाता है तो कष्ट होता है कि नहीं, फिर भी आप उस फोड़े को ऑपरेशन करने का पैसा भी देते हो और रो भी पड़ते हो। फिर क्यों फोड़वा लिया फोड़ा जब आपको कष्ट हो रहा था? तो क्योंकि आपके विचार में क्या आ गया कि यदि मैंने ये कष्ट सहन कर लिया तो पैर कटने से बच जाएगा। अब देखना, जैसे फोड़े को पकड़ा उसने, दर्द होगा कि नहीं बराबर, तो फिर आप दर्द सहन करने क्यों गए? और बल्कि उसको दबाने का पैसा और दे रहा, फीस। तो आपने वैचारिक क्रांति क्या ला दी कि यदि मैंने इसको नहीं फुड़वाया तो इतना बड़ा कार्य हो सकता कि पैर भी कट सकता है। तो अब पैर कटने के भय से व्यक्ति दुख को सहन कर लेता है, फोड़े को फोड़ने का। ये वैचारिक क्रांति है। अभी पैर कट नहीं रहा था, लेकिन उसको फीलिंग क्या होगी, यदि नहीं किया तो टेटेनस हो जाएगा, नहीं किया तो इन्फेक्शन पूरे फैल जाएगा। अभी फैला नहीं है, अभी फैला नहीं है, लेकिन फैल जाने का विचार आने पर उसने वर्तमान के कष्ट को स्वीकार कर लिया। तो यही होता है कि वैचारिक क्रांति यदि आ जाए तो ये बाहर कष्ट महसूस नहीं होते हैं, इनके लिए वो स्वीकार कर लेता है। हम विचारों से अधिक दुखी हैं और आज आवश्यकता वैचारिक क्रांति की है। मित्रों, पिछले 6 महीने से जो प्रवचन हम सुन रहे हैं वो और कुछ नहीं, वैचारिक क्रांति है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके अगर विचारों में शुद्धता आती चली जाती है, आपके कष्ट भी उसी तरह से चले जाते हैं। और कहते भी हैं, अगर प्रवचनों से वैचारिक क्रांति भी उत्पन्न हो रही है, अगर घर में मन में उथल पुथल हो रही है कि हाँ यहां हम गलत कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। और यह हम सबके साथ होता है। इसीलिए मित्रों, प्रवचन क्यों सुनने चाहिए? प्रवचन वैचारिक क्रांति लाते हैं और वैचारिक क्रांति के बाद ही कुछ अच्छा होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो कल जब प्रवचन हो तो हम चाहेंगे ठीक 8:15 बजे पूरा हॉल भरा होना चाहिए। ये नहीं कि हम जहां भी जो भी स्थान है वो भरा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि हम पूजा में अभी कर लें, ये कर लें। जब प्रवचन प्रारंभ हो तब प्रवचन प्रारंभ करिएगा। बैठने की विधि भी शायद बतानी पड़ेगी, छुल्लक जी के ऊपर छोड़ता हूं वो बात। और नहीं, ये मुझे लगता है हर जगह हर स्थान पर पहले दिन एक क्लास लेनी चाहिए। हम कैसे बैठें, कैसे उठें, गुरु के, देव के, शास्त्र के सामने कैसे रहें, बहुत जरूरी लेसन है। वैचारिक क्रांति में हमने चातुर्मास में एक बात कही थी कि तुम प्रवचन सुनो। महाराज जी, मुझे आपकी एक बात माननी नहीं है तो क्यों सुने? तो हमने कहा था तुम नियम लेके आओ कि महाराज जो कहेंगे हम उल्टा ही करेंगे। हमने कहा, कोई लोग कहते महाराज जी हम देखो धर्मात्मा बनना नहीं, इसलिए अपन तो प्रवचनों से दूर रहते हैं। मैंने कहा नहीं, दूर मत रहो। तो महाराज मुझे आपकी बात माननी ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मत मानना, नियम लेके आना कि महाराज जिस चीज को मना करेंगे हम वही करेंगे, उल्टा। तो भी मेरा प्रवचन सुनो। भगवान के पास जाकर के हम भगवान के प्रति बुरे भाव करेंगे तो भी मैं कहूँ तो भी दर्शन करो करो। इतना बुरे भाव लेके आओ, इतने बुरे भाव ले आओ कि आज मैं महाराज से झगड़ा करूंगा, सपोज करो, तो भी आओ। महाराज जी यही तो बहुत करें। और नियम लेके आया है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। महाराज जी कुछ भी करें, मैं एक भी नियम नहीं लूंगा, और बल्कि जिसको मना किया हम उल्टे करेंगे। महाराज ने कहा रात में नहीं खाना, हम रात के 12 बजे खाएंगे। ऐसा भी नियम लेकर के तुम प्रवचन में बैठो। अब तुम कहोगे महाराज जी अब मतलब क्या है बैठने? बैठो, मेरे में दम होगी तो
हमारे महावीर स्वामी से इंद्रभूति लड़ने आया था, कि इंद्र जब सौधर्म इंद्र उनको लेने गया तो उसने कुछ प्रश्न पूछे सौधर्म। एक प्रश्न कहाँ से आया? बोले साहब हम महावीर स्वामी के भक्त हैं, उनकी सभा में प्रश्न हो रहा था लेकिन वो महावीर स्वामी की बात मुझे समझ में नहीं आई। तो वो तो अहंकारी था और ने कहा ध्यान रखना मैं पहुंचा हुआ गुरु हूँ, छोटे मोटों से बात नहीं करता हूँ, चल तेरे महावीर से ही बात करूंगा। लड़ने के मूड में था, बाकायदा फाइटिंग करने के रूप में, संवाद हाथों की नहीं बचनों की, बाक युद्ध लड़ने आया था, पूरी प्लानिंग करने आया था। रास्ते में ये पूछेंगे तो ये कहूंगा, ये पूछेंगे तो ये कहूंगा। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के सामने पहुंचा तैसे ही लड़ने वाला लाडला बन गया। कौन बना वो? प्रथम गणधर। इसलिए चिंता मत करो, आप तो जिस मूड में आना आओ, वो मूड को बदलने की ताकत हम में होना चाहिए सबको। जय हो। और निश्चित ये है वैचारिक क्रांति। और निश्चित तौर पर पूज्य गुरुदेव की वैचारिक क्रांति का ही है कि आज जो सब तरफ मंदिरों में पुजारी दिखाई पड़ते हैं, अभिषेक करते लोग दिखते हैं, नए नए तीर्थों का निर्माण होता है, नए स्कूल, नए नए स्थान अगर बने हुए दिखते हैं तो वह वैचारिक क्रांति का ही प्रभाव है जो पूज्य श्री हम सबके मध्य डालते हैं। आइएगा, मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान दीपक जी जैन मसाले वाले, जो हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं, और जरा जोरदार तालियां हमारी ओर से बजाइएगा। दीपक जी बहुत मेहनती मंत्री, पूजा पाठ स्वाध्याय सदैव करना, ऐसे मंत्री कम मिलते हैं, इसलिए मैंने तालियां और बजवाई हैं। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक गौरव जी के चरणों में बंदामी, वो उच्छामी तुम क्षमा। भगवान आपकी द्वारा जो अभिषेक विधि है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रगतिशील है, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। क्योंकि ये जयपुर हाउस मंदिर आपके ही पावन पुनीत कर कमलों के द्वारा स्थापित हुआ है, तो निश्चित रूप से इस जिन मंदिर में भी आपकी अभिषेक विधि जो हमको सही मार्ग दिखाती है अभिषेक करने का, हम लोग अभिषेक करते हैं, यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में बहुत सौहार्द है, वात्सल्य है, बहुत अच्छे से कार्य चल रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए भी सोचना है, हमारी आगामी पीढ़ी को भी हमें जोड़ना है। जो हमारे युवा वर्ग हैं 30 साल 40 साल 20 साल के, उनको भी सिखाना है और आगे के लिए भी धर्म प्रभावना करनी है। तो पूज्य श्री आपके मंगल चरण यहाँ पर पड़े और उसका लाभ यदि हमें मिल जाए तो हम बहुत ही, वैसे तो आपका पुण्य हमारे पास बहुत ही, हमारे सबके पुण्य है। देखो मैं क्या है, हमारी जो अभिषेक विधि, अभिषेक साइड इफेक्ट नहीं है। मैं जब सिखाता हूँ तो मेरा अभिषेक सिखाना साइड इफेक्टेड होता है, तो मुझे इसलिए डर लगता है कि साइड इफेक्ट। उसका मूल कारण है कि जब मैं सिखाऊं तो जयपुर हाउस के मंदिर से जितने रिलेटेड लोग हैं वे सब उस दिन मंदिर में धोती दुपट्टा में होना चाहिए। बाकी नहीं, बाकी तो बाद में हम सब निपटा लेते हैं पर धोती दुपट्टा में पूरे जयपुर हाउस का पूरा 8 साल से ऊपर से लेकर 80 साल के सारे लोग यदि धोती दुपट्टा में आ सकें तो कल 6:30 बजे आ सकें तो मैं टाइम दूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, सब तुम लोगों को मालूम है, ज़्यादा समय है नहीं। इसलिए सब लोग यदि सुबह ठीक 6:30 बजे अपने खुद का धोती दुपट्टा पहन के, अभी रात नहीं हुई है, शाम को मिल जाएगी, दुकानें खुली रहती हैं, 9-10 बजे तक मिल जाएगा, खुद का धोती दुपट्टा पहन के आओ और फिर मैं सिखाऊं, और जो सीखेगा उसको बाद में मैं अपने हाथ से उसके माथे पर गंधोदक का आशीर्वाद दूंगा। साधु का खाली आशीर्वाद ही बहुत पावरफुल होता है, और वो गंधोदक से भरा हुआ आशीर्वाद जब तुम्हारे माथे पर लगेगा तो उसकी ताकत तो कितने गुनी हो जाती है
ये तो आपका भविष्य बताता है। तो ये मंत्री जी आप इन सबसे पूछ लो, और तुमको हमारा जितने आएंगे, नहीं फिर जो नहीं आया पर उसका गड़बड़ हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं फिर। इसलिए सबसे सहमत रहो। और महिलाएं ध्यान रखो, आपके घर में आप भली घर में रह जाना, लेकिन कल यदि 6:30 बजे का टाइम निश्चित करो तो आप अपने घर में किसी पुरुष वर्ग को मत रहने देना। और एक तरीका है बस, या तो फिर कल आउट ऑफ आगरा जल्दी से बाहर भाग जाना। यदि घर में रहे और यहाँ मैंने सिखाया और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ और उस समय तुम उपलब्ध नहीं है तो मामला ठीक नहीं होगा। इसलिए महिलाओं से पूछ लो कि आपके पुरुषों को कल धोती दुपट्टा पहन करके, धोती दुपट्टा नहीं हो तो आजकल तो रंगीन तुम्हारी साड़ी पहन लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आजकल सब कलर पहनने लगे। मैंने देखा दोनों जने एक सी धोती दुपट्टा पहने, तो मैंने एक दो पड़गान में देखा, मैंने कहा ये दोनों एक सी, लेडीज भी वही है ये भी वही है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि अलग अलग, बोले महाराज जी अदला बदली हो जाती है पहनने का। तो आजकल फैशन ऐसा चल गया है। तो आप उनको यदि भेज सकें, बेटे को, पति को, पिता को, भाई को, कि घर में कल कोई भी हाउसिंग बोर्ड में घर में नहीं रहेगा, 6:30 बजे धोती दुपट्टा में आएगा और पुरुष वर्ग कर सकें तो कोई बात नहीं। देखो मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं कष्ट उठाऊं तो तुम्हें लाभ मिलना चाहिए, और मैं कष्ट उठाऊं तुम्हें भी लाभ नहीं हुआ तो मेरा समय खराब हुआ, तुमने लाभ नहीं लिया। साधु तुम्हें बता रहा है और तुम उसको नहीं ले पाओ तो फिर महान दोष लगाता। साइड इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? यही कि देने वाले को अपन ने बैठा लिया और लेने वाला आया नहीं तो फिर उसका नकारात्मक रूप पड़ता है। फिर कल सब बताऊंगा, पहले आप सबसे पूछ लो, अभी 2 मिनट बाद पूछ लेना। सब तैयार? सब दोनों हाथ उठाओ। बहुत अच्छे। कल सुबह मंदिर छोटा पड़ जाना चाहिए, इतनी संख्या में हम लोग उपस्थित हो। कितने हाउसिंग बोर्ड के पुरुष में देखना, पुरुष में हाउसिंग बोर्ड के कितने लोग बैठे हैं? हाउसिंग बोर्ड के कितने लोग? जयपुर हाउस के बैठे हैं। जयपुर हाउस के अभी तो बहुत कम है, अभी आए नहीं होंगे। तो ये सब जितने सुन रहे हैं सब धोती दुपट्टा में आ सकेंगे। अब बताओ कितने धोती दुपट्टा में आएंगे सुबह 6:30 बजे? चलो अब इधर महिलाएं जयपुर हाउस की कितनी बैठी हैं? अच्छा, आप लोग अपने घर में नियम लेके जाओ, कल कोई भी पुरुष को हम सुबह घर में नहीं रहने देंगे। हाँ, स्वीकृति हाथ उठा के दीजिएगा। आप लोग हमारे घर में कोई पुरुष घर में नहीं रहेगा, उसको जैसे बनेगा तैसे मंदिर में लाके उठा के पटकना है, जबरदस्ती पकड़ के लाना है। बोलो कर सकोगे तो हाथ उठा के दिखाएं फिर। कुछ कम हो गए महाराज जी, कम हो गया। इसका अर्थ है कि तुम्हारा पुरुषों पर अधिक बस नहीं चलता। और जो हाथ इसलिए उठवाया कि देखें तुम्हारी घर में कितनी चलती है, बेटा तुम्हारे अधिकार में है कि नहीं और श्रीमान जी अधिकार में है कि नहीं। अच्छा, कल ये नियम ले लेना, तुम अपने घर में पुरुषों से कहना आज यदि नहीं गए तो हमारे अन्न जल का त्याग है। ठीक, कर सके कल का अभी बता दे, थोड़ा जिज्ञासा के बाद और बता दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जिज्ञासा में हम अनुरोध करेंगे श्रीमती सरिता जी काला, आइएगा, अपनी जिज्ञासा रखें। और जैसा पूज्य श्री ने कहा है, कल अभिषेक विधि आप सभी को सिखाई जाएगी और यह सबके लिए है, जो मंदिर आते हैं नहीं आते हैं, जो अभिषेक करते हैं नहीं करते हैं, उन सबके लिए। जो नहीं आते हैं उनको जरूर आना है। चलो जल्दी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न थोड़ा सा व्यवहारिक है। आज देखा जाता है कि किसी के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने में अक्सर हम लोग पीछे हो जाते हैं,
जबकि हम सब जानते हैं कि अच्छे कार्यों की अनुमोदना करने से हमें पुण्य का बंध होता है। देखा जाता है कि जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती है वहां सबके मुंह पर ताले लटक जाते हैं, और जहां किसी की निंदा हो रही होती है वहां पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब व्यक्ति का स्वार्थ टकराता है तो वो सत्य को नकार देता है। जब उसको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, और उसकी प्रशंसा वो सुन नहीं सकता क्योंकि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। और जब व्यक्ति को लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसकी निंदा हो रही है, तो उसको और सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो दुश्मन का अहित चाहता है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ जब टकराते हैं तब इस प्रकार की स्थिति बनती है। और व्यक्तिगत स्वार्थ यदि नहीं टकराए तो फिर व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों की प्रशंसा करने में पीछे भी नहीं हटता। अब व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए तो तत्व चिंतन चाहिए कि आज सामने वाले की हम यदि गुण की प्रशंसा कर रहे हैं, कोई भी चीज को व्यक्ति को जिंदगी से जोड़ना है। मैंने आप लोगों के अटेंडेंस ही देखी कि आप लोगों को हम कितनी धर्म की महिमा गाएं, कुछ भी करें, डांटें, फटकारें, बहुत भय दिखाएं, देखो तुम ऐसा करोगे तो दुर्गति जाओगे, ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस अटेंडेंस ये है कि उस क्रिया को तुम्हारी जिंदगी से जुड़ना चाहिए। तुम्हें क्या लाभ है किसी की प्रशंसा करने से, ये मोटिवेट करना है। ये गुणवान है, इसकी प्रशंसा करो, तो क्यों वो गुणवान है उसकी हम जयकार क्यों बोले? तो उसको पता चल जाए कि इसके गुण की प्रशंसा करने से कल मैं भी गुणी हो जाऊंगा। धनवान की हम प्रशंसा क्यों करें? धनवान के वो धनवान होगा अपने घर का, मैं क्यों धनवान को जय जयंत करूं? क्यों बड़ा आदमी पीछे आया तो भी उसको हम आगे क्यों बैठा लूं? कई लोगों को ऐतराज होता है, बड़ा आदमी पीछे आता है फिर भी वो आगे बैठ जाता है, मैं क्यों बैठा लूं? अब मैं बैठा लेता हूं। देखो अभी बड़ा आदमी सबके बीच में से आगे आए तो सबको कैसा लगेगा? बोलो ना, बुरा लगेगा। और तुम्हें पीछे और खिसकाएं तब तो और बुरा लगेगा कि मैं पहले आया। अब मैं देखो आप खिसक जाओ, मैं नहीं कहूंगा। अब जो धनवान को आगे पीछे आवे और उसको आगे बैठाल देवे, उसका वो खुद कल धनवान बन जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। अब मैंने छोड़ दिया शुरू। जो अमीर आदमी को आगे वेलकम करेगा और पीछे खिसकेगा, उसको जगह दे देगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब बोलो, अब अमीर आ रहा है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ाओ आप खुद। आइए साहब, अरे इसको आगे बैठाने से मैं अमीर बन जाऊंगा और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। गुणिशो प्रमोदम। जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो जिसके पास है उसको वेलकम करने से वह वस्तु हमारे लिए प्राप्त हो जाती है। सिद्धांत है। भगवान क्या है? यही तो है। मैं भगवान नहीं हूं, भगवान के गुण मेरे में नहीं है, लेकिन भगवान के पास है। हम उनकी जयकार इसलिए बोलते हैं, बंदे तदगुण लब्धे। कल बेगुण मेरे में आ जाएंगे, वहां यही है और कुछ नहीं है। अरे वो भगवान बने, हमें क्या मतलब पड़ा? हम क्यों पूजा करें? हम क्यों उनकी जयकार बोले? जिनवाणी में लिखा है उनकी पूजा करने का अर्थ है एक दिन तू खुद पूज्य बन जाएगा। अब हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। ऐसे ही लोक व्यवहार में एक मोटिवेशन आप मंत्र रख लीजिए। जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, जो गुण तुम्हारे पास नहीं है, वो जिसके पास हो उसको आप वेलकम कीजिए, उसकी प्रशंसा वचनों से कीजिए, उसकी विशेषता काया से कीजिए। आइए साहब, मन से कीजिए। एक दिन आप उस अभाव को सद्भाव में बदल देंगे जो आपके पास नहीं था। अब ये व्यक्तिगत जोड़ दिया ना हमने। अभी तक तुम अलग अलग थे, हम क्यों प्रशंसा करूं? अब तुम्हारा जिंदगी से जुड़ गया कि यदि हमें कल के दिन गुणवान बनना है तो हमें गुणवान की प्रशंसा करना ही पड़ेगी। ऐसा करना। नमोस्तु गुरुवन।
चलिएगा। और अगली बार हम सब भी ये प्रण कर लें, अगर गुणवान व्यक्ति दिखे तो उसकी प्रशंसा में हम कहीं पीछे नहीं रहे। जहां प्रशंसा अनुमोदना हो रही हो, तालियां बजाने में भी पीछे नहीं रहे। कोई दान दे रहा हो, उसकी अनुमोदना करने में पीछे नहीं रहे। और कहीं कोई कार्य हो रहा हो, उसकी अनुमोदना में भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि आपके नगर में एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। और वो कार्य है लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण। आपको सबको पता है? पता है तो तालियों से स्वीकृति दीजिएगा। लोकोदय एक ऐसी अजब गजब योजना जो ताज से टक्कर लेने की हिम्मत पूज्य गुरुदेव ने करी है। और इस बात की चर्चा केवल जैन समाज में नहीं, जैनेतर समाज पूरे भारत में है। भारत की मीडिया हमसे इस प्रश्न को पूछ रही है कि आपके यहां कोई साधुगण पधारे हैं, और हमने सुना है ताज की टक्कर देने की बात उन्होंने सोची है जैन समाज के माध्यम से। हमने कहा जी हां, जैन समाज कहने को आप परसेंटेज में कुछ अंश मान लें, लेकिन ये हिम्मत रखती है कि अगर उनके गुरु साथ हों तो वो ताज को पीछे छोड़ सकती है। और ये प्रयास है, ये प्रयास है आगरा नगर का और पूरे भारत का। पूज्य गुरुदेव की वाणी जहां जहां पहुंच रही है, वहां वहां से हर तरफ से सहयोग आ रहा है। दूर 7 समंदर पार, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे सिंगापुर हो, सब तरफ से एनआरआईज, भारतीय, हर कोई, और आगरा वाले तो सब लगे हैं। उसी श्रृंखला में मैं कुछ नाम यहां बोलूंगा, लेकिन नाम बोलने से पहले कुछ योजनाओं पर प्रकाश अवश्य डालना चाहूंगा। संभवतः आपको पता है या नहीं, लोकोदय में एक मुख्य मंदिर, मध्य में विशाल मंदिर जिससे कहा गया है ताज को टक्कर देने वाला मंदिर, वह बनेगा। उसके चारों तरफ 24 होगी, त्रिकाल 24 के 24 जिनाले होंगे। जितने बड़े हमारे जिनाले होते हैं, ऐसे जिनाले होंगे चारों तरफ। नंदीश्वर दीप की रचना होगी, सहस्त्रकूट जिनालों की रचना होगी, और अनेक आगे सेवा भावी योजनाएं उसमें जुड़ने वाली हैं। 25 बीघा के लगभग भूमि भी उसकी क्रय कर ली गई है, और भी भूमि का प्रयास किया जा रहा है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं दान देकर, हम कर सकते हैं ऐसा कार्य कर कर जो हमारे किसी आगरा के परिवार को सौभाग्य नहीं मिला है। हमारे आगरा में 500 वर्ष के इतिहास में आज तक कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बना है। ये पहली बार है कि हम पूरे भारत को साथ लेकर एक विशाल तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं, और ये सौभाग्य आपको और हमको मिला है कि इस तीर्थ क्षेत्र को बनते हुए अपन देखेंगे। और इस तीर्थ क्षेत्र में हमारा योगदान रहे। अभी 4 जिनाले बाकी हैं, 24 जो जिनाले हैं, 4 जिनाले, 20 जिनाले लगभग 1 या 2 दिन में ही पूरे हो गए थे। 4 बाकी हैं। 200 कलश की राशि है, कर सकते हैं, 10 वर्ष में देने हैं, कर सकते हैं। अपनी शक्ति को जगाइए, हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अपना मकान बना लिया, जिन मंदिर भी बना लिया, आसपास के क्षेत्रों का उद्धार में भी मैंने योगदान दे दिया, लेकिन अपना हमारा तीर्थ क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र, हमें पहली और अंतिम बार संभवतः मौका मिल रहा है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम भूदान कर सकते हैं, भूदान जो सबसे बड़ा दान है। क्योंकि अगर पूज्यवर कहते हैं कि अगर भूमि नहीं तो कुछ नहीं, और भूदान वह भी तीर्थ क्षेत्र का। मंदिर की भूमि तो हमने कई बार खरीदी, परंतु एक तीर्थ की भूमि खरीदने का बरसों बाद या संभवतः पहली बार, क्योंकि जहां भी तीर्थ होते हैं नॉर्मली वहां भूमि होती है, थोड़ी बहुत एडिशनल ली जाती है, परंतु यह वो तीर्थ है जहां 1 इंची से लेकर बीघों तक की भूमि हमें और आपको मिलकर क्रय करनी है। भूमि दान करिएगा, और भूमि दान करने के लिए आप 1 बीघा 100 कलश की राशि, 50 बीघा 50 कलश की राशि, 25 बीघा 11 कलश की राशि, इस तरह से आप दे सकते हैं। और अब तो हमने छूट दे दी है, हमने छोटा दान भी लेना प्रारंभ किया, अभी तक नहीं ले रहे थे।
जो है 5 कलश और 1 कलश तक की राशि भूदान के रूप में आप दे सकते हैं। इसके अलावा सहस्त्रकूट जिनालय, जो सहस्त्रकूट जिनालय भगवान के पूज्यवर बताते हैं 1008 नामों पर वह सहस्त्रकूट जिनालय होगा और सबसे बड़ा जिनालय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि सांगानेर में 60 बाई 60 का सहस्त्रकूट जिनालय उठा के लेके जाया गया है। अपन प्रयास कर रहे हैं, इससे भी बड़ा अगर बन सकेगा तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें एक प्रतिमा विराजित करने का सौभाग्य 5.5 कलश की राशि में हमें मिल सकता है। इन सब में अभी छूट दी गई है, हम 10 साल के अंदर अपनी राशि जमा करा सकते हैं किस्तों में, जैसी हमारी श्रद्धा हो। जो सबसे बड़ी छूट है, अगर आप डिवाइड करेंगे बहुत बड़ी राशि, 100 कलश भी नहीं लगेगी और यह तो बहुत छोटी छोटी राशि है। हमारी महिलाएं अपनी जेब खर्च से कर सकती हैं काम। जयपुर हाउस की ये मैं गारंटी ले रहा हूं, 10 इयर्स का अगर छूट हम दे रहे हैं तो। इसके अलावा इस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में हमें सबको सदस्य बनना है। अभी तक इसकी सदस्यता राशि बहुत बड़ी थी। 1100 कलश के महामहिम ट्रस्टी 500 कलश, 250 कलश, 100 कलश तक के चल रहे थे, लेकिन कल ही पूज्यवर ने इस बात की हमें अनुमति प्रदान की है कि छोटी राशि भी करिए जिससे पूरा भारत इससे जुड़े। और इसीलिए कल से हमने इसके सदस्यता अभियान जो प्रारंभ किया है उसमें 50 कलश, 25 कलश, 11 कलश, 5 कलश और 1 कलश तक की राशि है। 1 कलश भी देते हैं तो आप मंगल आजीवन सदस्य माने जाते हैं। कम से कम साल में 2 साल में जो मीटिंग होती है उसमें तो आप आएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस योजना से दूर ना रहे और आगे बढ़े। कुछ हमारे पास नाम है, 2 मिनट में बोलूंगा, फिर अगला नाम तैयार रहे। सुरभि जैन, और मैं नाम बोल रहा हूं। हमारे पास मंगल सदस्य 1 कलश की राशि का श्रीमती सुगंधी बाई जी जैन, भेरिया वाला परिवार, नारायणपुर छत्तीसगढ़, सागर मध्य प्रदेश से आया है। एक नाम 5 कलश की राशि का संरक्षक सदस्य के लिए दिल्ली बलबीर नगर से जितेंद्र जैन रपरिया, उज्जवल जैन रपरिया, मुकुल जैन रपरिया, सपना जैन रपरिया, बलबीर नगर दिल्ली से आया है। एक नाम लोकोदय संरक्षक तीर्थ क्षेत्र सदस्यता 5 कलश की राशि का चीपी टोले के दीना बाबू जैन, पारस जैन, दीन बंधु परिवार का हमें मिला है। इसी तरह हमारे को 2 कलश की राशि का डोनेशन श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा जी, समीर जी और उनके बेटे संजीव बेनाड़ा के द्वारा हमें यहां पर घोषित किया गया है। मंगल सदस्य 1 कलश की राशि का इंजीनियर संजीव कुमार, इंजीनियर गर्वित कुमार जी, आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा आगरा की ओर से भी ये राशि दी गई है। इसी तरह हमारे को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से प्रज्ञा जी, रवि जी, समकित जी के द्वारा 1 कलश की राशि का यहां पर घोषणा की गई है। इसी प्रकार श्रीमान दया प्रकाश जी जैन, वापी गुजरात, मूल निवासी बसई टूंडला के द्वारा 5 कलश की राशि की स्वीकृति यहां पर भूदान के रूप में दी गई है। और एक और मंगल ट्रस्टी अभी अभी यहां नाम जुड़ा है, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जैन, किस जैन, प्रतीक जैन, शानू जैन, केवल्य जैन, गर्वित जैन, मानपुर निवासी के द्वारा 1 कलश की राशि घोषित की गई है। जरा एक बार सबके लिए तालियां बजा दीजिए, अनुमोदना कर दीजिएगा। अगर जो नाम हमने लिए हैं, कोई अगर परिवार यहाँ हो तो आकर श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद अवश्य ले। मैंने अगला नाम सुरभि जैन का बोला है, कृपया करके आप शीघ्रता से। चलिए, संशोधन है। इंजीनियर संजीव जैन ने 1 कलश के स्थान पर 2 कलश की राशि, 2 सदस्यता अपनी और अपने सुपुत्र की दोनों की रखिए। जरा जोरदार तालियां। संजीव जी आइएगा, मैं संशोधन कर दूंगा। चलिए। मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है
कि हमारे घर में सन्मति सागर महाराज की पाषाण की छोटी सी मूर्ति है जिसे हम लोग पहले पूजते थे, बट आपके कहने के बाद उसे हमने पेपर में रैप करके रख दिया है। तो हमें उसका आगे क्या करना है, मतलब किस तरीके से हम उसे विसर्जित करें, ये आप बता दीजिए। देखो, किसी का तुमने नाम ले दिया इसलिए मैं अब नहीं बोल पाऊंगा। बिना नाम के पूछते तो मैं बोल देता, नाम लेने के बाद मैं नहीं बोल पाऊंगा इसलिए। चलिए, सुधा जी जैन, ललितपुर। नाम लिख के दे दीजिए। हाँ, थोड़ा बच्चे को बाहर ले जाइए, कुछ देर हवा में यहां से ले जाए। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछें। मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्मों की निर्जरा उदीर्णा कैसे होती है? निमित्त पाकर के उदीर्णा होती है। जैसे मैंने अभी कहा ना, आप शांत बैठे हैं और यदि यहाँ आपका जो दुश्मन है उसका सम्मान हो रहा हो तो आपके अंदर क्या स्वभाव आता है? तो एक उदीर्णा हो गई। शांत बैठे थे, क्रोध भाव आ गया। अभी यहाँ पर कोई सांप का छोटा सा बच्चा निकल जाए तो भय की उदीर्णा हो जाएगी, सब डर जाएंगे। तो निमित्त पा करके जो कर्म है वे उदीर्णा को प्राप्त होते हैं। अब निमित्त कैसा मिलता है वो बात अलग है। चलिएगा, एक नाम और यहाँ पर आया है मंगल सदस्य के लिए। पांडे धर्मेंद्र जैन जी, अरंत जैन जी, मेदांश जैन जी, टूंडला एटा रोड का। तालियों के साथ अनुमोदना, आशीर्वाद लीजिएगा। और इसी श्रृंखला में अमृता जी जैन को हम बुलाना चाहेंगे। शीघ्रता से करें, समय हमारा होने जा रहा है। जरा साउंड को 2 मिनट रुकिए। हाँ। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की बात कही। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कहाँ बन रहा है? किसका बन रहा है? जो सुबह बैठे थे प्रवचन, उनसे नहीं पूछ रहा हूं। किसका लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है? किसका बन रहा है? हमारा है। थोड़ा एक शब्द और सीढ़ी उतर जाओ। हमारा शब्द कह के ना कह के मेरा बन रहा है तो मामला हो जाएगा। मेरा में, हमारे में और सब में, सबका बन रहा है। वह तुम्हारी कभी, वह तुम्हें फलेगा नहीं। हमारा बन रहा है, आधा फलेगा। और मेरा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, मेरे भगवान का बन रहा है, 100% फलेगा। क्योंकि मेरा पलते ही व्यक्ति कुटुंब का हो गया, हमारा कहते ही रिश्तेदार हो गया, और सबका कहते ही समाज हो गया। तो ये शेयर होता है। मंदिर को, भगवान को, गुरु के शब्द में मेरेपन की अनुभूति होना चाहिए। ये मेरा तीर्थ, मेरे भगवान, मेरा नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र किसका है? मेरा है, सबका। लेकिन फेरते समय, देखते समय अनुभूति क्या हो? मेरे की अनुभूति हो। ये नमोकार मंत्र मेरा है। यदि नमोकार मंत्र दिखते ही तुम्हें आया ये नमोकार मंत्र सबका है, आपको सिद्ध नहीं होगा। और जैसी आपको अनुभूति हुई ये नमोकार मंत्र मेरा है, ये भगवान मेरे हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक पिता को देखते ही, वो 4 बेटों का पिता था, तुम्हें देखते ही तुमने उस पिता को देखा, किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं, तो क्या कहोगे? मेरे पिता। क्यों? तुम्हारे क्या थे? वो तो 4 के और हैं। लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में क्या आएगा? ऐसे ही सबकी चीज हो करके भी लोकोदय सारे विश्व का है, लेकिन जब तुम्हारे मन में भाव आवे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र मेरा है, और मेरेपन की जो अनुभूति आएगी
वो अनुभूति एक बहुत अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ मेरा ही है और मेरेपन की अनुभूति आ गई। तो जो अभी प्रश्न पूछा था ना किसने, वसीयत का, यदि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में तुम्हारी अनुभूति आ गई कि मेरा है, तो उसकी वसीयत भी तुम्हारे नाम हो जाएगी। मेरा, हमारा और सबका। और जिससे पहले आपका प्रश्न यहां पूछे, एक बात याद दिला दूं, लोकोदय का शुभारंभ अति शीघ्र, शायद कल या परसों में आप ही के यहां तिथि की घोषणा होगी। कौन से दिन, सब कार्य कुछ ही दिन में, नेक्स्ट वीक संभवतः होने वाला है। शुभ तिथि कौन सी है पूज्यवर बताएंगे, लेकिन वो शुभ तिथि विशेष होगी क्योंकि जिस भूमि को पर लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, उस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र भूमि पर सम्मेद शिखर जी के पर्वत से 20 टोंकों से 1008 कलशों में भरकर पावन माटी यहां पर लाई जा रही है और उस से भूमि को पवित्र किया जाएगा और नंदाव्रत की स्थापना उस भूमि पर की जाएगी। वह कार्य आप और हमारे सबके मध्य संपन्न होगा और जब वो भूमि पवित्र हो जाएगी तो फिर वहां पर होगा कल्पद्रुम मंडल विधान। आगरा ही क्या, संभवतः उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 24 संवत्सरण एक साथ बिठाकर 96 जिनबिंब जहां पर होंगे, वह कार्य होगा आप और हम सबके द्वारा। आपको बता दें, 24 संवत्सरण, एक एक संवत्सरण, एक एक परिवार, 4-4 व्यक्ति संवत्सरण पर बैठेंगे, 4-4 जिनबिंब हर संवत्सरण पर होंगे। परिवार अगर बड़ा है तो पूज्य श्री ने बताया है अगले दिन दूसरे बैठ जाएंगे, अदल बदल के बैठेंगे, बाकी नीचे आ जाएंगे। लेकिन एक परिवार अगर अपने लिए संवत्सरण बुक करना चाहता है, रिजर्व करना चाहता है, ये संवत्सरण 8 दिन 7 दिन का विधान हम और हमारा परिवार मिलकर करेगा, हमारा कुटुंब मिलकर करेगा, तो मात्र 3.31 3,33,333 रुपए की राशि रखी गई है और उसमें भी मात्र 6 संवत्सरण बाकी हैं। सब लुट गया माल, छिपी टोले वालों ने कुछ नहीं छोड़ा, जो बोलते हैं वो ले लेते हैं। छिपी टोले ने कमाल किया है दान। हम पहले कमला नगर के लिए बड़े गर्वित हो रहे थे, लेकिन छिपी टोला ने ऐसा दान दिया है, जरा तालियां तो बजा दो भाई साहब, कि उन्होंने दिखा दिया कि उस समाज में मुनि भक्ति है, उन्होंने दिखा दिया वो समाज दूरदृष्टि है, उन्होंने बता दिया, उन्हें 1 मिनट में समझ में आ गया क्या फायदे। व्यापारी वर्ग है वहां पर, सब जानते हैं क्या फायदे का सौदा है, और छिपी टोले वाले पक्के व्यापारी निकले हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं ये तो फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं, ये तो इतना देगा कि घर भर देगा। तो इसलिए अब बारी जयपुर हाउस की है, कितने समझदार हैं वो कल बात करेंगे हम आपसे, लेकिन आप सब हम वहां इंद्र इंद्रानी बनकर पूजा करेंगे। कोई भी परिवार ऐसा न रह जाए जो इंद्र इंद्रानी बन के न पहुंचे। वहां पर मध्याह्न 12 बजे से विधान प्रारंभ हुआ करेगा और साय 4 बजे तक चलेगा। भोजन की व्यवस्था वहीं रहेगी और जिज्ञासा समाधान करके यहाँ पर सबको अपने स्थान पर बसों से छोड़ दिया जाएगा। बसें ही ले जाएंगी, बसें ही लाएंगी, क्योंकि लगभग जो वो स्थान है यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो वो सारी बसों की व्यवस्था की है पूरे आगरा नगर से। और जो बाहर के आ रहे हैं वो भी जिस धर्मशाला में रुकेंगे वो पास के जहां जिस मोहल्ले से बस जा रही है वो बस वह भी ले पाएंगे। और राशि रखी गई है छोटी सी कूपन राशि, 1100 रुपए मात्र की राशि रखी गई है। उसमें आपके वस्त्र यानी कि महिलाओं की साड़ी, पुरुषों के धोती दुपट्टे, पूजन द्रव्य, आपका भोजन, सारी कॉस्ट न्योछावर राशि में समाहित है। तो यहाँ का महिला मंडल और हमारे दीपक भाई से अनुरोध है एक लिस्ट बनाना प्रारंभ कर दें और आप लोग सब कर दें। सरिता जी कहाँ हैं, आपकी जो भी टीम है उन सबको निर्देशित कर दीजिएगा और कोई भी व्यक्ति ना रहे। ये मत सोचिएगा ये वाला डिपार्टमेंट तो इनका है, हमें तो दुकान जाना है। 7-8 दिन दुकान
बंद रह सकती है, हाफ डे रह सकती है, लेकिन ये कार्य हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। अवश्य आइएगा। आपका प्रश्न। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, घर में हम लोग छत पे जो पक्षियों को दाना डालते हैं, कि वो दाना डालना उचित है या नहीं? मैं कैसे पक्षियों के भोजन में अंतराय डालूं? बस इतना जरूर कहूंगा कि पक्षियों के स्थान अलग से समाज को, सरकार को, नगर पालिकाओं को अलग से निश्चित स्थान करना चाहिए। मैं डालने का निषेध तो करूंगा नहीं, लेकिन पक्षियों के हर मोहल्ले में या कहीं बड़े स्थानों पर अन्य कुत्ते बिल्ली आदियों से सुरक्षा करते हुए उनकी व्यवस्थाएं जरूर होना चाहिए, क्योंकि पक्षियों को चुग्गा आदि डालने की शास्त्रों में भी अभय दान के अंतर्गत लिया है। तो डालना है, बस अच्छे व्यवस्थित करके बनाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी डालना नहीं डालना मैं क्यों बोलूँगा, मैं तो कह दूँ खूब डालो। हम लोग 40 साल से डाल रहे हैं, छत की डेली सफाई भी अपने हाथ से ही करते हैं और 1 घंटे खड़े होकर देखते भी हैं कि कोई मतलब जानवर पक्षियों को बस कोई बात, जीवों की हिंसा नहीं हो, इतना ध्यान रखें। दूसरा महाराज, समय हो गया, फिर कल पूछिएगा। कल के बारे में पूछना है मुझे। समय नहीं। अगर घर में कोई पेट है तो चौका लगा सकते हैं या नहीं? यदि कुत्ता घर में है तो चौका नहीं लगा। कुत्ता जिस घर में होता है उन घर के लोगों का नेचर भी अक्सर कर देखना आप, 100% नहीं, मतलब 75-80% देखना। कुत्ते जो पालते हैं वो अकेले एकांकी रहते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, उनका नेचर ही अलग हो जाता है। और उसमें जो है आगम में, शास्त्रों में कुत्ते पालने की कोई अनुमति नहीं है। मात्र एक अनुमति दी है सेना के लिए, राजाओं के लिए, सुरक्षा गार्ड के रूप में, शौक के रूप में नहीं। आप लोग जो पालते हैं शौक के रूप में, और एक पाला जाता है सुरक्षा के रूप में। सुरक्षा के रूप में यदि पाला जा रहा है तो उसके प्रावधान शास्त्रों में आते हैं, सेनाओं के संबंध में, राजाओं के संबंध में। और शौक से यदि तुम पाल रहे हो तो बिल्कुल सर्वथा निषेध है, नहीं पालना चाहिए। और आहार दान मैं तो नहीं लेता। चलिएगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और यहाँ पर कुछ घोषणाएं और मेरे मध्य आई है, शीघ्रता से मैं यहाँ सूचना दे रहा हूं। एक सहस्त्रकूट जिनालय के लिए प्रतिमा जी 555 की राशि के साथ, और एक मंगल सदस्य 1 कलश की राशि के साथ श्रीमान विनय जैन, रक्षांश जैन, प्रणीता जैन, दृष्टि जैन, श्रुति जैन, ये कहाँ के हैं ये मुझे नहीं लिखा है, मारुति स्टेट से इन्होंने यहाँ पर हमें सूचना दी है। और साथ ही एक और मंगल सदस्य के लिए नाम आया है, अनुभव जैन, सुनीता जैन, सपरिवार, जयपुर हाउस, आगरा की ओर से। बहुत बहुत अनुमोदना। और जो परिवार हो वो यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्रदान करे। मेरे ख्याल से समय हमसे कह रहा है कि इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें और आरती का समय है। हाँ, बता दीजिए, आ जाइए। आरती का समय है। कौन सौभाग्यशाली होगा आज जो प्रथम आरती करने का सौभाग्य लेगा? मनोज जी कल का डिसीजन करें, क्योंकि हमारे लिए उसी प्रकार हमें, क्योंकि ठंड का वैसे ही समय है, हमारे भी आवश्यक होते हैं। कल 6:30 का डिसाइड करना है क्या? सभी अभिषेक करता तैयार है? पुरुष वर्ग अभिषेक करता नहीं, समाज वाले, समाज वर्ग सुबह 8 साढ़े 6 बजे, 6 बजे रखो बल्कि। अच्छा, इसमें हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो अभिषेक करने नहीं आते हैं? अभी प्रतिदिन का नियम नहीं है जिनका, वे हाथ उठाएं थोड़ा।
जो अभिषेक करने नहीं आते हैं। हाँ, तो इनको जरूर आना है, ये पक्का है। आप फिर से उठाओ, क्योंकि उनको सिखाना है, जिनको बताना है, जो अभी से। ओम शांति। मेरा पर्पस ये है कि मुझे तो मात्र उसकी महिमा बताना है कि तुम्हारे जीवन में तुम कितने दुखी हो। ओम सुने भाई थोड़ा, 1 मिनट। ओम, आपको मात्र बताने का पर्पस मेरा नहीं है कि आप गृहस्थ हैं, आप कहीं ना कहीं से दुखी रहते हैं और दवाई अपने पास है और फिर भी तुम दुखी रह रहे हो, ये दुख मुझे है। दवाई नहीं हो और फिर कोई दुखी रहे तो बात अलग है। अपने धर्म में उसकी महिमा बताऊंगा, उसकी विधि, कि ये गंधोदक तुम्हारे लिए कितना जीवन के संकटों से मुक्ति दिलाता है और इस गंधोदक को कैसे लिया जाता है, किस भावना से अभिषेक किया जाता है। आप लोग भगवान के लिए अभिषेक करते हैं, हम कभी मंदिर में अतिशय आएगा ही नहीं। ये विधि मैं बताऊंगा कि अभी गंधोदक में अतिशय क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों तुम्हारे कौन सी नकारात्मक उस गंधोदक में स्थिति जा रही है कि आज गंधोदक वो चमत्कारी नहीं हो पा रहा है। तो वो मुझे समझाना है जिससे तुम्हारे जीवन में कभी ये मालूम तो रहे कि हमारे जैन धर्म में कितनी बड़ी शक्तियां हैं। इसलिए जो नहीं आते हैं, महिलाओं से भी कहना है, उन बच्चों को, उन परिवार के पुरुषों को जैसे बने तैसे भेजो। कल आप जाएं, समझें कि धर्म क्या चीज है। ठीक है, फिर कल का 6:30 बजे का रखा। चलिएगा, सभी तैयार हो चुके हैं कल, लेकिन ठीक 6:30 बजे आइएगा। लंबी प्रक्रिया है, 8:30 तक संपन्न करने का प्रयास करेंगे जिससे प्रवचन भी सभी को मिल सके। इसलिए डिले मत करिएगा जिससे ये कार्य हो। और अगर लंबा चल रहा होगा तो 2 पार्ट्स में करेंगे, जैसे वो श्री खुद देख लेंगे उसको, जैसा भी होगा। यहाँ पर कुछ घोषणाएं हमारे मध्य आ रही हैं और एक घोषणा हमारे यहाँ पर आई है। 1 कलश की राशि भूदान के रूप में दान देने के लिए श्रीमान अनिल जी, मंजू जी, शेफाली जी, वैभव, वैदिश, शुभी, आगम, जयपुर हाउस आगरा की ओर से तालियों के साथ अनुमोदना इस परिवार की। और यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करेंगे आप सभी लोग। और आरती के लिए, प्रथम आरती के लिए हमारे पास नाम आ चुका है मात्र 11,111 रुपए में, और वह आपके मंदिर को ही जाता है। श्री संजीव जी जैन, मनोज जी जैन, जयपुर हाउस आगरा। कम से कम 4 आरती हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से नित्य आनी चाहिए, आपका प्रयास रहे। एक नाम आ चुका है, आप ही के मंदिर को यह राशि जाती है। दूसरा नाम, जरा मुझे हेल्प करिए, दूसरा नाम हाँ, अर्पित जैन, क्या नाम है, अनुभव जैन परिवार। आ जाइए, खड़े हो जाइएगा। आरती के थाल मुझे यहां पर भेजना प्रारंभ करिएगा। अलग अलग 2-3 थाल बना लीजिए। 2 परिवार हो चुके हैं, 2 और आना चाहें तो आ सकते हैं। 11,111 रुपए मात्र में। जिनके भी भाव हो, ये मौका नहीं मिलेगा, जो दिन है वो ले लीजिएगा। आरती करने का सौभाग्य तीसरा परिवार नरेंद्र जैन, तरुण जैन परिवार को मिला है तीसरा सौभाग्य। आगे आ जाए वो परिवार, बाकी अपने कैमरे के पीछे रहेंगे। यही परिवार आगे आएंगे, बाकी सब पीछे से करेंगे। चौथा परिवार अगर कोई और आ रहा हो, मात्र 11,111 रुपए में यह राशि आपके मंदिर को ही जाती है सारी। 11,111 रुपए में चौथा परिवार। कोई भी अगर नाम देना चाहे हाथ उठा दे। चौथा परिवार 11,111 रुपए मात्र में। आपके पास पूज्य श्री जब तक है ये लाभ ले लीजिएगा, क्योंकि अधिक दिन तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये तो आप जानो और पूज्य श्री जाने, ये भी चलिएगा। 3 नाम आ चुके हैं और तीनों थाल पहुंचा दिए गए हैं। बाकी पीछे और दे दीजिएगा दीपकों को और आरती प्रारंभ कराई जाए।